बेटा आज का मेरा टॉपिक है डेजर्ट। कहाँ के? वर्ल्ड के। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है और पूरा टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, डेजर्ट के जितने भी क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कवर हो जाएंगे आपके। चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लास्ट तक देखना भाई वीडियो को। इसको विश्व के रेगिस्तान बेटा डेजर्ट। ठीक है, देखो बेटा डेजर्ट सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कहाँ बनते हैं। ये आपका बेसिक है, कहाँ बनते हैं। यदि ये मैं आपको अर्थ बताऊं, यदि छोटा सा क्वेश्चन यही आ गया कि डेजर्ट सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं, तो ये जवाब आपके पास होना चाहिए। ये 0 डिग्री अक्षांश है, उसके पास पड़ता है 23.5 डिग्री ऊपर 23.5 नीचे, 66.5 ऊपर 66.5 नीचे, 90 डिग्री ऊपर 90 डिग्री नीचे। ठीक है, तो इस तरह से पढ़ते हैं भाई साहब 90 डिग्री अक्षांश। ये आपके, तो मेरा मानना यह है कि 23.5 डिग्री से 30 डिग्री तक, 23.5 से 30 डिग्री के बीच में इधर यानी कि नॉर्थ में, और 23.5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में इधर, यहां आपको मिलेंगे डेजर्ट। पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में इस एरिया में जहां जहां भी भूमि पड़ेगी ना, समझ लो वहां डेजर्ट है। ठीक है, अब ये कैसे कैसे पता भाई कि यहां है? क्योंकि बेटा यहां होता है आपका हाई प्रेशर। हाई प्रेशर इस जगह होता है हाई प्रेशर, यहां होता है हाई प्रेशर, बीच में होता है लो प्रेशर। ठीक है, तो जहां भी यहां एक्चुअली हाई प्रेशर होता है, तो यहां सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से यहाँ गर्मी भी पड़ती है इस एरिया में। ठीक है, और हाई प्रेशर की वजह से रेन कम होती है भाई, क्योंकि जहां लो प्रेशर होता है वहां रेन अक्सर ज्यादा होती है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ को हवाएं चलती हैं। ठीक है, और जहां को हवाएं चलेंगी बन के, वहां सबसे अधिक रेन होगी मेरे हिसाब से। ठीक है, चूंकि 0 डिग्री पे लो प्रेशर है, तो सबसे ज्यादा वर्षा यही होती है पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये लिख लो कहाँ बनते हैं कि 23.5 डिग्री अक्षांश से 30 डिग्री अक्षांश के बीच में। ये लाइन लिख लो, मोस्ट इंपोर्टेंट है, बेसिक है आपका, कि डेजर्ट बनते कहां पर है पूरे इस पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चे। अब है अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू एरिया घटते क्रम में, यानी कि अकॉर्डिंग टू एरिया घटते क्रम में है ये जो डेजर्ट है आपके शुरू के विश्व का, ये विश्व के हैं यानी कि वर्ल्ड के। तो मेरे क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं। विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है अकॉर्डिंग टू एरिया? सहारा डेजर्ट है। लोकेशन कहां पर है इसकी? अफ्रीका में है। ठीक है, लोकेशन इसकी अफ्रीका में है। और मैं आपको बता दूं, इसका जो एरिया है, इसका एरिया इज इक्वल टू यूरोप। यूरोप महाद्वीप, जितना बड़ा यूरोप है उतना बड़ा अकेला ये सहारा डेजर्ट है। या मैं आपसे कह सकता हूं कि इसके एरिया में जो इंडिया है, इंडिया की मल्टीप्लाई कर दो 2, यानी कि 2 भारत बनेंगे इसके एरिया में। ठीक है बेटा, यानी कि पूरे 2 भारत के जितना एरिया है इसका, या पूरे यूरोप का मिला के दूं तो इतना एरिया बैठता है इसका। यानी कि मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ा, लिख लो बेटा तुम भी, सबसे बड़ा डेजर्ट है। ये मेरा पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन है, इसका एरिया सबसे बड़ा बेटा, इसका तापांतर, इसका तापांतर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तापांतर समझते हो बेटा? डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर, डिफरेंस बिटवीन टेम्परेचर। अब आप कहो कैसे जी? मैं बता रहा हूं बेटा। इसको क्या होता है बेटा, हमेशा डिफरेंस बिटवीन डे और नाइट में हम काउंट करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, नाइट में टेम्परेचर काफी डाउन चला जाता है क्योंकि ठंड बढ़ जाती है नाइट में, और दिन में टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। डाउट क्लियर है? तो जितना ज्यादा मैक्सिमम ज्यादा का और कम
कितना मिनिमम है, इनका जो बीच का जो डिफरेंस है, ये सबसे अधिक जो डिफरेंस है वो सहारा डेजर्ट का है। डाउट क्लियर हुआ बेटा? तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि तापांतर सबसे अधिक किस मरुस्थल का है, आंसर होगा सहारा मरुस्थल का। पक्की बात है? इसमें से एक दो क्वेश्चन और पूछ लेते हैं। सहारा डेजर्ट में 4 झील है, 4 झील बहुत फेमस है, ये अफ्रीका में पड़ती है, जो पड़ती है आपकी सहारा डेजर्ट में। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेंगे आपसे कि ये कितने देशों में फैला हुआ है। अब ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, सपोज करो अफ्रीका है, तो लमसम इतने देशों में, इधर ऊपरले हिस्से में यही मिलेगा आपको मेरे हिसाब से, ठीक है। तो मैं इसके, तो ये टोटल देश पूछे कि भाई टोटल कितने कंट्री हैं जिसमें ये फैला हुआ है बेटा, टोटल कंट्री है 10, ठीक है। अब यदि आप में से कोई बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जैसे कि सीपीओ, सीजीएल, पीसीएस या सिविल सर्विस की, तो उसके प्री एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, या किसी बड़े एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपको 10 के 10 देशों के नाम याद होने चाहिए, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको 3-4 ऑप्शन आएंगे कि बताइए सहारा डेजर्ट किस देश में नहीं फैला हुआ है, क्वेश्चन ये बन जाएंगे। तो 10 देश के मैं आपको मोटे मोटे नाम बता रहा हूं बेटा। मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, लीबिया, ठीक है। फिर मिस्र, फिर सूडान हो गया, फिर नाइजर हो गया आपका, एक हो गया आपका चाड, एक का नाम मुंह से शुरू है, मुंह से लंबा सा नाम है, मुंह से यानी कि मुरितानिया, और एक है माली, मुरितानिया, और एक है आपका माली। ये हो गए लमसम आपके 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देश हो गए। इन देशों में ये फैला हुआ है एरिया में, ठीक है, जो ऊपर 10 कंट्री आती हैं अफ्रीका की। कोई समस्या? जो मैंने नाम बोल रहे वीडियो में रोक के इसको नाम लिख लेना बकायदा, इनके नाम पता होने चाहिए आप। तो सहारा डेजर्ट का पॉइंट खत्म होता है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट है सहारा डेजर्ट, भूलना मत बेटा, अफ्रीका में। अब मैं बात करता हूं ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट की। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को तो आप सभी समझते हो, है ना। ऑस्ट्रेलिया को हम बारबर्टन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम सिम्पसन के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट को हम इन नाम से भी जानते हैं। डाउट क्लियर है? अब हम कह सकते हैं कि ये विश्व का दूसरा, सेकंड सबसे बड़ा डेजर्ट है, विश्व का बेटा दूसरा सबसे बड़ा डेजर्ट है। यदि आपसे पूछे आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑप्शन में नहीं है तो इसमें से कोई सा ऑप्शन में आ जाएगा। यदि मैं पूछूं विश्व का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है बेटा, अरेबिका, अपने पड़ता है एशिया में, ये पड़ता है अपने एशिया में पड़ता है, ठीक है, जहां पे इराक, ईरान, सऊदी अरब वगैरह पड़ते हैं। इसको और भी नाम है, नाफूद भी कहते हैं, हमद भी कहते हैं बेटा। तो वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा डेजर्ट पूछे तो अरेबिका, यदि नहीं है ऑप्शन में तो इन दोनों में से कोई सा होगा 100%। तीसरा पूछ रहा हूं मैं आपसे, इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड का चौथा सबसे बड़ा, फोर्थ सबसे बड़ा डेजर्ट पूछे, मंगोलिया और गोबी का डेजर्ट है। और यदि आपसे पूछे, मैं आपसे बता दूं, विश्व का एकमात्र, वर्ल्ड का ओनली वन ठंडा डेजर्ट है, ये एकमात्र ठंडा मरुस्थल है। अब आप कहोगे जी ठंडा मरुस्थल, बेटा मरुस्थल किसे कहते हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं मरुस्थल क्या होता है। जहां पे पेड़ पौधे एक तरह से ना हो, जहां पे एक तरह से जीवन ही ना हो, बिल्कुल सपाट पड़ा हो पूरा सिस्टम, हम रेगिस्तान कहते हैं ना, रेगिस्तान, कि वो रेगिस्तान डेजर्ट है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि डेजर्ट हमेशा गर्म ही होता है, डेजर्ट ठंडा भी हो सकता है, क्योंकि डेजर्ट में एक तो जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है, वहां पे ना पेड़ पौधे हैं, ना जानवर है, ना कुछ है, ठीक है, तो वहां पे नहीं रहा जा सकता। इसी तरीके से डेजर्ट ठंडे भी होते हैं, गर्म तो सारे हैं ही, रेगिस्तान जहां पे रेत ही रेत है, वहां कोई जीवन थोड़ी है, नहीं है। इसी तरीके से ठंडे भी हैं जहां पे ओनली बर्फ ही बर्फ है,
इसका मतलब वहां पे जीवन एक तरह से ना के बराबर है, जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं उग सकते या जीवन नहीं पनप सकता, बहुत हार्ड है, बिल्कुल प्लेन है सब चीज, तो उसको बोलते हैं ठंडा। तो ठंडा मरुस्थल बेटा सबसे बड़ा पूछे तो गोबी का, मंगोलिया या गोबी कह सकते हैं हम इसको, ये पड़ता है हमारा एशिया में। आपको पता है मंगोलिया एक देश है जहां का चंगेज खान का नाम सुना ही होगा भाई, है? ये हमारा हिमालय माउंटेन चेन है, इधर हमारा ये चाइना है, चाइना से यहाँ पड़ता है, इधर हमारा फिर रूस लग जाएगा एशिया में, रूस है, ये हमारा चाइना है, ये हमारा इंडिया है, तो लमसम भाई रूस और चाइना के बीच में पड़ता है मंगोलिया देश मेरे हिसाब से, ठीक है? तो ये पड़ता है एशिया में बेटा, क्लियर है भाई? बहुत अच्छे। अब मैं बात करता हूँ विश्व का पांचवा सबसे बड़ा, ये एग्जाम में सीपीओ में भी पूछा गया, एसएससी जीडी में भी पूछा गया, यूपी पुलिस में भी पूछा गया है, कई एग्जाम में क्वेश्चन आया भाई। कालाहारी डेजर्ट, अभी मैंने पीछे आपको क्या बताया था भाई? पीछे आपको मैंने बताया था अफ्रीका महाद्वीप, बताया था ना, ऊपर तो है हमारा सहारा और नीचे यहां पड़ता है हमारा कालाहारी नीचे, तो कालाहारी की लोकेशन लिख लो भाई, अफ्रीका, और स्पेशली ये पड़ता है हमारा साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक देश है, ये पड़ता है साउथ अफ्रीका एक देश है, ठीक है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई, पांचवा सबसे बड़ा हो गया साउथ अफ्रीका, यहां पड़ता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, ठीक है भाई। अब देखो यहां आपने उसका नाम सुना होगा भाई शुतुरमुर्ग का, ऑस्ट्रिच। बेटा शुतुरमुर्ग एक पक्षी है जिसे हम कहते हैं ऑस्ट्रिच इंग्लिश में, ठीक है? वो पक्षी है ना उड़ने वाला सबसे बड़ा पक्षी है पूरे वर्ल्ड का, ये लाइन है इसके बारे में ना, ना उड़ने वाला विश्व का सबसे बड़ा पक्षी पूछे तो आप बता सकते हो शुतुरमुर्ग, या इंग्लिश में बोले तो ऑस्ट्रिच, ठीक है? चलो इसको लिख लो भाई, वो स्पेशली यही मिलेगा पूरे वर्ल्ड में, लिख लो यहां शुतुरमुर्ग पाया जाता है, पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा ना उड़ने वाला पक्षी है, ठीक है? तो ये मेरा कंटेंट पूरा होता है। और यदि कोई बच्चा बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो क्वेश्चन ये इसमें से भी बन सकता है कि कालाहारी डेजर्ट कौन कौन से देश में स्थित है या किस देश में नहीं स्थित है या फैला हुआ है, ठीक है? चलो मैं आगे बढ़ता हूं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट लिखवा रहा हूं बेटा, इंपॉर्टेंट डेजर्ट और साथ में इनकी लोकेशन लिख लो बच्चे। सोनोरान, सोनोरान ये पड़ता है यूएसए में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। काराकुम, काराकुम पड़ता है बेटा तुर्कमेनिया, तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान पड़ता है एशिया में, जिनके पीछे भी तान लगा हुआ है, उज्बेकिस्तान, खरकस्तान, बैंगनतान, सब के सब जिस पे तान लगा हुआ है वो सब एशिया में पड़ेंगे भाई। काराकुम डेजर्ट पड़ता है। अब मैं बोलता हूं बेटा थार, थार डेजर्ट पड़ता है इंडिया में, ठीक है? और थार के मैं बता दूं ये 10वें नंबर का है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा, यूपी पुलिस में भी आ चुका है, सीपीओ में भी आ चुका है, विश्व का 10वां सबसे बड़ा डेजर्ट है ये, 10वां सबसे बड़ा डेजर्ट है भाई, ठीक है? अब है अटाकामा, अटाकामा जो डेजर्ट है ये पड़ता है चिली में, चिली एक देश है जो साउथ अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है बेटा, ठीक है? सियरे नेवादा, सियरे नेवादा ये पड़ता है अमेरिका में, यानी कि नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में। अब है पेंटागोनिया, पेंटागोनिया बेटा ये पड़ता है आपका अर्जेंटीना, अर्जेंटीना,
यानी कि साउथ अमेरिका। मैं आपसे बता दूं, पेंटागोनिया एकमात्र डेजर्ट है, एकमात्र डेजर्ट है विश्व का जो जो पड़ता है वृष्टि छाया प्रदेश में। ऊपर लिख रहा हूं मैं इस लाइन को, जो पड़ता है वृष्टि छाया प्रदेश यानी कि रेन शैडो एरिया, इसको बोलते हैं हम रेन शैडो एरिया। ठीक है। अब वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं? ये कोई पहाड़ी है, माउंटेन चैन है। जब एक तरफ से हवा आती है पानी लेके ठंडी ठंडी, टकराएंगी, ऊपर उठ जाएंगी। ऊपर उठने पे क्या होता है, टेम्परेचर हाइट बढ़ने पर टेम्परेचर घटता है हमेशा। तो ऊपर जाने पे इतना टेम्परेचर डाउन हो जाता है कि ये जो हवाओं में जो पानी है ये जमना शुरू हो जाएगा, जो बादलों का रूप ले लेगा। फिर इस तरफ पानी बारिश होगी, बारिश होने के बाद जो हवा है इसकी जो नमी है, वाटर वेपर खत्म हो जाएगा, ड्राई हवा इधर चलेंगी जिसमें वाटर नहीं होगा, वेपर नहीं होगा। तो यहाँ पे जो स्थान है यहाँ बारिश नहीं होगी। ठीक है। मतलब पहाड़ी के एक तरफ का हिस्सा जहाँ पर रेन हो रही है, एक तरफ का हिस्सा जहाँ जो हमारा ड्राई है, जो शुष्क है, इस हिस्से को हम बोलते हैं रेन शैडो एरिया। डाउट क्लियर भाई? तो ये एकमात्र ऐसा डेजर्ट है जो इस हिस्से में पड़ता है। इस डेजर्ट के यहाँ पे माउंटेन चैन है, इस तरफ तो रेन हो रही है, इस तरफ सूखा पड़ता है। ये ऐसे एरिया में एकमात्र डेजर्ट है बेटा जो अर्जेंटीना में पड़ता है। ठीक है। ये मैंने आपको विश्व के मोस्ट इंपोर्टेंट डेजर्ट लिखवाए बेटा, बहुत ही इंपोर्टेंट डेजर्ट है, लाजवाब। इसको कर लेना अच्छे से। ठीक है। प्रॉपर कंप्लीट जीएस, कंप्लीट हिंदी विद स्टैटिक जी के, वो मैं करवा दूंगा बच्चे, धीरे धीरे। डेली डाल रहा हूँ वीडियो, एक